सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए एंड एमसीए के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो शुरू हो चुके हैं, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ई वेरिफिकेशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन में जो है वो कन्फ्यूजन हो रहा है। साथ ही में जिन स्टूडेंट्स ने ई वेरिफिकेशन चूज़ किया है उसमें उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारे फॉर्म का जो वेरिफिकेशन है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। साथ ही में ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करने के बावजूद भी वहाँ पर लिख के आ रहा है कि आपको एफसी सेंटर में जाना पड़ेगा, तो क्या आपको सच में जाना पड़ेगा? तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ जो स्क्रीनशॉट्स है वो दिखा देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया आएगा कि कैसे आपको सारी जो चीज़ें है वो देखने को मिलेगी। तो जब भी गाइज आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपके कुल मिला के जो 9 स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड जो लास्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन स्टेटस एट स्क्रूटिनी सेंटर, वो जो है गाइज वो आपको जो है वो इनकम्प्लीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ई स्क्रूटिनी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे गाइज आपके 9 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपको गाइज अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस वाला एक बॉक्स है वो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस। एंड स्टेटस के आगे गाइस सबसे पहले जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो यहाँ पे आएगा नॉट व्यू बाय स्क्रूटिनी सेंटर। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो गाइस, जब भी आप ई स्क्रूटिनी चूज करते हो तो ई स्क्रूटिनी में भी गाइस कुछ जो सेंटर्स है वो पहले से स्पेसिफाइड होते हैं। तो उन सेंटर के पास गाइस हमारा ऑनलाइन जो फॉर्म है वो जाता है। उन सेंटर के पास जब फॉर्म जाता है तो वो फॉर्म पहले तो लेते हैं, फॉर्म देखते हैं, वेरीफाई करते हैं एंड फिर आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे अपडेट करते हैं। ठीक है, तो नॉट व्यू बाय स्क्रूटिनी सेंटर का मीनिंग यही होता है कि अभी तक आपको कोई भी जो ई स्क्रूटिनी सेंटर है वो नहीं मिला है। जैसे ही गाइज आपको कोई भी ई स्क्रूटिनी सेंटर अलॉट हो जाएगा तो वहाँ पे मेंशन आएगा कि यू गॉट एन ई स्क्रूटिनी सेंटर एंड योर फॉर्म इज बिन पिक्ड बाय स्क्रूटिनी सेंटर। उसके बाद गाइज स्क्रूटिनी सेंटर जो है वो आपका फॉर्म देखेगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सही से अपलोड किए हैं तो आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे गाइज आपको जो स्टेटस है वो सक्सेसफुल जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो स्टेटस है वो कुछ ऐसा ही रहेगा। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर में एक जो बटन है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर लिखा है व्यू प्रीवियस डिस्पेंसरीज मार्क्ड बाय स्क्रूटिनी सेंटर। अगर गाइज आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो यहाँ पे आपको जो है वो शो हो रही होगी। तो जब आपका फॉर्म स्क्रूटिनी सेंटर के पास जाएगा, जब स्क्रूटिनी सेंटर वो फॉर्म को पिक करेगा एंड चेक करेगा, अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो वो सारी मिस्टेक आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। जो भी रिमार्क रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो रिमार्क सही करके फिर से सबमिट करके आपको वेरिफिकेशन के लिए जो है वो देना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम में सारे डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए तो स्क्रूटिनी सेंटर पे आपको फॉर्म जाएगा, वेरिफिकेशन होगा एंड फिर यहाँ पे आपको जो स्टेटस है वो सक्सेसफुल जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड आपका जो लास्ट वाला स्टेप है 10th वाला, वो भी आपको जो है वो कंप्लीटेड में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी पूरी जो प्रोसेस है वो रहेगी ई स्क्रूटिनी वालों को। अब इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने 2-3 दिन पहले ही अप्लाई कर दिया है, बट अभी तक जो स्टेटस है वो नॉट व्यू बाय स्क्रूटिनी सेंटर जो है वही उन्हें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखो, जैसे मैंने अभी हेल्प सेंटर पे बात की तो उनका ये कहना था कि स्टार्टिंग में थोड़े एरर्स वगैरह थे, तो अभी 2-3 दिन में जल्दी जो ई स्क्रूटिनी वाला जो ऑप्शन है वो भी जो है वो सही से चलेगा एंड जो स्टेटस वगैरह है वो अपडेट होगा। ठीक है, तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने हेल्पलाइन नंबर पे, जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर फ़ोन करिए एंड उनको पूछिए कि कब तक हमारा जो है वो वेरिफिकेशन होगा। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने 2-3 दिन पहले भी अप्लाई किया बट अभी तक उनका जो है वो जो स्टेटस है वो कंप्लीट जो है वो उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट होगा ही नहीं, थोड़ा टाइम जो है वो आपको लग सकता है। बिकॉज इनिशियली जो है वो वेबसाइट पे एरर्स रहते हैं एंड हमेशा जो है वो ऐसा ही होता रहता है, कुछ एरर्स जो है वो आते हैं, बट आपको ये जो स्टेटस है वो देखने को मिलना चाहिए। स्टेटस जो है वो फिर धीरे धीरे चेंज होते हुए जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको कुछ और सोल्यूशन भी बताता हूँ तो वो भी ज़रूर देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन पूछना है कि मैंने तो ई स्क्रूटिनी सेंटर चूज़ किया है, तब भी मुझे यहाँ पे 10 स्टेप पे एक नोट लिख के आ रहा है, प्लीज़ वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट नियरेस्ट एफसी एल्स यू आर नॉट एलिजिबल बाय फर्दर कैप प्रोसेस। तो ये सुन के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो घबरा जा रहे हैं, बट देखो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
अब देखो ये जो पोर्टल बनाया गया है ना एमसीए एंड एमबीए की, ये जो पोर्टल है ऑलमोस्ट पिछले साल का कॉपी है, बस इसमें कुछ जो चीज़ है वो अपडेट की गई है, ठीक है। तो मैंने जब हेल्प सेंटर पे बात की तो उनका यही कहना था कि ये जो है वो एक एरर है, ठीक है। ये जो है बस फिजिकल स्क्रूटिनी जिन भी स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया है बस उन्हीं को ही जो है वो ये शो होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया है उनके लिए ये जो है वो काम का नहीं है, बिकॉज ये वहाँ पे स्पेसिफिकली मैंशनड है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया है उन्हें कोई भी फिजिकल एफसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका पूरा जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में काफ़ी कन्फ्यूजन फैला देते हैं कि यार यहाँ पे तो लिख के आ रहा है तो क्या हमें जाना पड़ेगा, फिर वो जाके देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। तो देखो जिन्होंने भी ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया होगा उन्हें कोई भी एफसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगी। बस ये इंश्योर करना कि आप फॉर्म करके अपना जो है वो सबमिट करोगे एंड वहाँ पे आपको अपना जो स्टेटस वाला बॉक्स है वो देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाओ, फिर आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर कोई भी रिमार्क वगैरह आएगा तो उसका आपको जो नोट है वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ई स्क्रूटिनी वालों को एफसी सेंटर पे नहीं जाना है, जो फिजिकल स्क्रूटिनी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही बस जो है वो फिजिकल सेंटर पे जो है वो जाके अपना जो स्टेटस है वो चेक करवाना है एंड अपने वेरिफिकेशन जो है वो करवानी है, ठीक है। इसके अलावा गाइस इसके बाद जो फिजिकल सेंटर्स है उसमें भी जो है वो एरर्स आ रहे थे, जो लिस्ट है वो लोड नहीं हो रही थी, ठीक है। तो लिस्ट के लिए गाइस मैंने आपको मेरा पोर्टल खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा लॉगिन है। तो ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो डायरेक्ट सेव होकर सीईटी डिटेल जाता है। फिजिकल स्क्रूटिनी पे जब हम क्लिक करते हो तो आगे जो है वो हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइस अभी ये जो ऑप्शन है वो सही से चल रहे हैं बोथ फॉर एमबीए एंड एमसीए। तो जो भी आपको सेंटर चूज़ करना है पहले डिस्ट्रिक्ट चूज़ करो, फिर यहाँ से आपको कोई भी कॉलेज चूज़ करना है एंड फिर यहाँ पे आपको एक जो डेट है वो सिलेक्ट करना है, जो भी डेट आपको चाहिए उस डेट को जाना एंड अपना जो फॉर्म है वो वेरीफाई करवा लेना, ठीक है। तो अभी ये जो ऑप्शन है वो अच्छे से चल रहा है, तो आप अभी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हो। कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है वो अब नहीं आएगा एंड फिजिकल वेरिफिकेशन आपका जो है वो एक ही दिन में हो जाएगा। जिस भी दिन आप सेंटर में जाओगे उसी दिन आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा गाइस जब स्टेटस चेंज होगा तो स्टेटस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चीज़ें जो है वो दिखा देता हूँ फॉर ई स्क्रूटिनी वाले स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको जो है वो इंजीनियरिंग के मेरे पास स्क्रीनशॉट्स थे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज एमसीए के या फिर एमबीए के अभी तक मेरे पास कोई भी जो स्क्रीनशॉट्स है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो गया होगा ई स्क्रूटिनी में एमसीए या फिर एमबीए में तो मुझे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो, ठीक है। तो देखो ये इंजीनियरिंग का है तो सबसे पहले ऐसा आता है जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कम्प्लीटेड एंड सेंड टू एससी फॉर ई वेरिफिकेशन ई स्क्रूटिनी, इट विल बी वेरीफाइड सून। फिर इसके 1-2 दिन बाद गाइज यहाँ पे आपको लिख के आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म डिस्पिक फॉर ई वेरिफिकेशन एंड लॉग, इट विल बी वेरीफाइड सून। फिर उसके बाद गाइज आपको देखने को मिलेगा योर वेरिफिकेशन फॉर्म इज़ वेरीफाइड एंड कन्फर्म बाय एससी, जो भी एससी सेंटर होगा उसका कोड आपको देखने को मिलेगा एंड जब भी वेरीफाई हुआ होगा उसका जो डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही जो चेंजेस है वो आपके स्टेटस में जो है वो आएंगे। अब ये जो स्टेटस है वो जल्दी ही जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं तो यही होप करूँगा कि जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन हो जाए ताकि स्टूडेंट्स के मन का जो डाउट है वो चला जाए एंड जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि क्या हम एक बार स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करके उसे जो है वो चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो अगर आप अपने लॉगिन में ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पर अभी भी आपको सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड अगर आप महाराष्ट्र में ही रहते हो एंड आसपास आपके घर है जहाँ पे एफसी सेंटर है तो आप स्क्रूटिनी मोड चेंज करके फिजिकल करके जो है वो फिजिकल सेंटर में जाके अपना जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ महाराष्ट्र जो नहीं जा सकते उन्होंने अगर ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वेट करो, हो जाएगा आपका, बट थोड़ा टाइम जो है वो लग सकता है, ठीक है। टाइम अब 1-2 दिन भी लग सकते हैं नहीं तो 3-4 दिन भी जो है वो लग सकते हैं, बट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही होना शुरू हो जाएगा तो फिर जल्दी जल्दी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगी एंड फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बस मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज होगी, कहाँ पे आपको अपना जो स्टेटस वगैरह वो देखना है। इसके अलावा जैसे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं कि कैसे वेरिफिकेशन होगा, कैसे वहाँ पे एग्जैक्ट दिखेगा, उसका भी वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको भी पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि ऐसा ऑप्शन जो है वो मुझे 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं ट्राई करूँगा कि सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कर दूँ या फिर लाइव स्ट्रीम में रख दूंगा तो उसमें आप लाइव जो है वो मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिलते रहे।